आज हम डिस्कस करेंगे व्हील एंड एक्सल एंड स्क्रू के बारे में, और ये दोनों की दोनों सिंपल मशीन्स हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं व्हील एंड एक्सल की। व्हील जिसे कि पहिया कहा जाता है, जिसको अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ी एक इजाद है, एक इन्वेंशन है। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि व्हील इज द मेजर इन्वेंशन। इन्वेंशन कहा जाता है इजाद को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो व्हील है, पहिया है, इसके साथ में हमें एक रॉड, एक डंडा सा नजर आ रहा है। तो एक्सल क्या है? एक्सल हम देखते हैं कि वो रॉड है जो कि इस व्हील के सेंटर में से पास कर रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस पहिए के सेंटर के साथ अटैच हुआ हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये व्हील है और इसके साथ क्या मौजूद है? ये डंडा मौजूद है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो व्हील है वो एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही अहम इन्वेंशन है, इजाद है। वो हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे यहाँ पर इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि अगर हमें वज़न उठा के खुद चलना पड़े तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर हम व्हील और एक्सल को इस्तेमाल करें, और फिर क्या है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पहिया एक तरफ है, दरमियान में एक्सल, और दूसरा पहिया दूसरी तरफ है। तो इसके ऊपर वज़न लाद के या फिर डाल के एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो एक्सल, जो रॉड है, जो व्हील के साथ अटैच हुआ हुआ होता है, उसकी वजह से जो व्हील है, जो पहिया है, वो मूव कर सकता है। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि एक्सल क्या कर रहा है? अलाउ द व्हील टू टर्न अराउंड। क्योंकि जब इसके साथ जो है, एक्सल के साथ पहिया अटैच होगा तो ये पहिया जो है वो मूव कर सकेगा। और व्हील और एक्सल की मदद से हम जो स्लाइडिंग मोशन है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर एक ट्रक जो है, अगर हम उसको यहाँ से, मतलब एक हमने मिसाल के लिए खिलौना ले लिया है और हम उसको यहाँ से खींचते हैं, तो इसकी ये जो मोशन है, इसकी ये जो इस तरह से हरकत कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि ये स्लाइड कर रहा है, यानी एक के ऊपर से दूसरा जो है वो यूं रगड़ खाता हुआ जा रहा है। लेकिन जब हम उसके साथ व्हील और एक्सल अटैच कर देते हैं, यानी कि हमने अब क्या किया, पहिया और जो उसके साथ एक्सल है वो यहाँ लगा दिए, वो जोड़ दिए। जब हमने व्हील और एक्सल जोड़ दिया तो अब हम देख रहे हैं कि पहले जो इस तरह से जा रहा था, अब इसकी ये वाली जो मोशन थी, इस तरह से जो हरकत करना है, जिसे कि स्लाइडिंग मोशन कहा था, वो अब तब्दील हो गई है। वो किस में तब्दील हो गई है? वो तब्दील हो गई है रोलिंग मोशन में। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब इसके लिए चलना बहुत ही आसान हो गया। तो इससे जो एक और चीज़ हम देखते हैं वो ये कि जो व्हील और एक्सल हैं वो व्हीकल्स में, यानी कि गाड़ियों में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि व्हीकल, गाड़ी मौजूद है, और इधर हम देख रहे हैं कि अगर हम इसकी बॉडी, ये जो ऊपर हमें नज़र आ रही है, हटा के देखें तो हमें पहिया जो बाहर भी नज़र आ रहा है और उसके साथ जो रॉड है, जो एक्सल है, वो नज़र आएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि गाड़ी में ही एक और जो चीज़ मौजूद होती है जिसे कि स्टेयरिंग व्हील कहा जाता है। जैसे कि आपने गाड़ी के अंदर देखा होगा कि इस तरह से मौजूद होता है स्टेयरिंग व्हील, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो इसमें भी क्या है, ये व्हील है, पहिया है, और इसके साथ यहाँ पर अगर हम इसको गहरे रंग से करें तो यहाँ पर क्या है, एक्सेल मौजूद है। इसके अलावा अगर हम एक और यूज़ देखें, एक और फ़ायदा देखें, तो हम देखते हैं कि व्हील और एक्सेल को हैवी लोड्स उठाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, व्हील, पहिया, और उसके साथ ये जो है, ये है एक्सल, और इसके ऊपर रस्सी लपेटी गई है। जब इस पहिए को घुमाते हैं तो इसके साथ जो कि रस्सी लिपटी हुई है वो नीचे को या ऊपर को आ सकती है। तो इसकी मदद से, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाल्टी के अंदर पानी जो है वो निकाला गया है बहुत सारे कुओं से,
जो वेल होते हैं, जो कुएं होते हैं, वहाँ से पानी निकालने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से हम और वज़नी चीज़ें जो हैं वो भी व्हील और एक्सल की मदद से उठा सकते हैं, यानी लिफ्ट करा सकते हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ को उनको मूव करा सकते हैं। अब अगर हम एक और सिंपल मशीन को देख लें, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं स्क्रू, तो हम देख रहे हैं जो स्क्रू है वो क्या है। आपने ये देखा भी होगा कि वो एक शार्प मेटल हमें नजर आती है, कि एक पिन हो और वो पिन जो है वो किसी धात की हो, मेटल कहते हैं धात को, और उसके ऊपर हमें इस तरह से लगता है जिस तरह से धागा लिपटा हुआ हो। होता ये भी मेटल का है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है, ये अगर हम कहें कि एक जो है वो मेटल की पिन है और उसके ऊपर ये उभार से होते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐसे करते हैं कि ये देखें, ये जो है ये उभार से हैं। ये उभार से अगर हम देखें तो हमें दिखने में ये ऐसे लगता है जैसे इसके ऊपर जो है वो धागा लिपटा हुआ हो, और वो भी इस तरह से कि धागा जो है वो एक तरफ से शुरू हुआ हुआ ऊपर से और वो नीचे तक जा रहा हो। तो अगर हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आए, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं कि स्क्रू जो है उसे इस्तेमाल किया जा रहा है सुराख करने के लिए। और साथ में अगर हम एक और चीज़ देखें तो हम देखते हैं कि स्क्रू के बहुत सारे जो स्क्रू हैं उनका ये जो रीजन है, ये वाला हिस्सा जिसे कि हेड रीजन कहा जाता है, वहाँ पे इस तरह से गहराई सी मौजूद है। तो हम कहते हैं ये क्या है, एक स्लॉट सा है, या फिर हम कहेंगे ये जो हेड है ये क्या है, ये स्लॉटेड हेड है, जिसमें यहाँ पर हमें नज़र आ रही है ये थोड़ी सी जैसे कि गहराई सी बनी हुई है। अब अगर हम स्क्रू के फ़ायदों की बात कर लें कि स्क्रू जो है वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि स्क्रू जो है वो चीज़ों को स्ट्रॉन्गली या फिर हम कहते हैं कि मजबूती से जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आए हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है स्क्रू। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रू मौजूद है, और यहाँ पर भी हमें स्क्रू का जो सर है वो नज़र आ रहे हैं, मतलब जो हेड्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये लकड़ी के मुख्तलिफ हम कह सकते हैं कि हिस्से जो हैं इनको जोड़ने में भी इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमें नज़र आ रहा है स्क्रू, और ये पाइपों को यहाँ पर भी हम देख रहे हैं स्क्रू, यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है कि स्क्रू। तो ये मुख्तलिफ पाइपों को जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा जो बोतलों के ढक्कन होते हैं उनको अगर आप देखिए गौर से खोल के अंदर की तरफ, तो अंदर भी इसी तरह से लगता है जैसे धागा लिपटा हुआ हो। तो अंदर भी क्या है, स्क्रू ही मौजूद होता है, जिसकी वजह से जब आप उसको गोल गोल घुमाते हैं तो बोतल का ढक्कन खुल भी जाता है, और दोबारा से घुमाएं तो क्या होता है, वो बंद भी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया व्हील एंड एक्सल एंड स्क्रू के बारे में।